हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर योद्धा स्टोरी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो न्यू एपिसोड स्टार्ट करते हैं। विद्युत इलाके के अंदर बिजली बीज तैयार करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। इसलिए ज्यादा से ज्यादा योद्धा यहाँ दिन के 10 बीज से ज्यादा तैयार नहीं कर पाते थे। ऐसे में 10,000 या उससे ज्यादा बिजली बीज तैयार करने में तो ना जाने लोगों को कितने सालों का वक्त लग जाता। और तो और जितने बिजली बीज सभी के सामने दिख रहे थे उनकी कीमत 26 लाख चेतनांक थी, जो चेतनांक बाजार में एक बहुत ही ज्यादा अनोखा खजाना खरीदने के लिए काफी थी। वो तो ध्रुवांश की किस्मत अच्छी थी कि उसने इतने सारे बिजली बीज अकादमी के अंदर निकाले थे, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ बाहरी दुनिया में करता तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता था। सामने खड़ी लड़की कुछ पलों की खामोशी के बाद खुद को संभालने लगी। वो भले ही समझ नहीं पाई टेलीग्राम पे सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट एफएम किंग, जिसपे रियल एपिसोड सबसे पहले मिलता है। बाकी सभी चैनल को लिब मारो और सुपर योद्धा पॉकेट एफएम किंग को ज्वाइन करो। बिजली बीज उसमें भरने शुरू किए। टेलीग्राम पे सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट एफएम किंग, जिसपे रियल एपिसोड सबसे पहले मिलता है। बाकी सभी चैनल को लिब मारो और सुपर योद्धा पॉकेट एफएम किंग को ज्वाइन करो। ध्रुवांश भी इसके लिए राजी हुआ। टेलीग्राम पे सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट एफएम किंग, जिसपे रियल एपिसोड सबसे पहले मिलता है। बाकी सभी चैनल को लिब मारो और सुपर योद्धा पॉकेट एफएम किंग को ज्वाइन करो। तैयार करते देख रहा था। टेलीग्राम पे सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट एफएम किंग, जिसपे रियल एपिसोड सबसे पहले मिलता है। बाकी सभी चैनल को लिब मारो और सुपर योद्धा पॉकेट एफएम किंग को ज्वाइन करो। उसके बाद वो आदमी अपने चेतना पत्ते से ध्रुवांश के पत्ते में चेतनांक भरने लगा। जब ये सौदा पूरा हुआ तो ध्रुवांश ने देखा कि उसके चेतना पत्ते में अब 71 लाख चेतनांक हो गए थे। इतनी बड़ी रकम देखकर वो चैन की सांस लेने लगा, क्योंकि अभी तक की उसकी सारी मेहनत रंग लाने के लिए तैयार थी। इतने में ध्रुवांश ने उस आदमी की तरफ देखकर कहा, बुजुर्ग, मेरे ख्याल से मुझे आपको थोड़ा और परेशान करना होगा। दरअसल मैं इस रकम से एक चीज खरीदना चाहता हूं, और वो चीज है उत्तरी दरिया ड्रैगन का खून। जैसे ही ध्रुवांश के मुंह से वो बात निकली तो सामने खड़े आदमी का हाथ एक पल के लिए कांपने लगा। उसके चेहरे की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। उत्तरी दरिया ड्रैगन का खून 70 लाख चेतनांकों का था। ऐसे में वो बाजार की सबसे महंगी चीज थी, इसलिए आज तक कोई स्टूडेंट उसे खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाया था। लेकिन गहरी सांस लेकर उस आदमी ने वापस अंदर जाते हुए कहा, ऐसा करो, मेरे पीछे आओ। जब ध्रुवांश ने उसे जाते हुए देखा तो वो भी हड़बड़ाकर उस आदमी के पीछे जाने लगा। ध्रुवांश के पीछे खड़े बहुत से योद्धाओं ने सुना ही नहीं था कि ध्रुवांश क्या खरीदना चाहता था। लेकिन जब उन्हें देखा कि बुजुर्ग के चेहरे पर किस तरह का भाव था, उससे वो सभी समझ गए कि ध्रुवांश जो चीज खरीदना चाहता था वो किसी मायने में मामूली तो हरगिज नहीं थी। ध्रुवांश तो चुपचाप उस बुजुर्ग के पीछे जाते हुए एक छोटे से कमरे में पहुंचा, जहां एक गुफा दिख रही थी। उस गुफा में आगे बढ़ते हुए बुजुर्ग ध्रुवांश को कम रोशनी वाली एक जगह पर ले गए, जहां उन्होंने एक कांच का गोला बाहर निकाला। उस कांच के गोले के अंदर सुनहरे रंग का लिक्विड दिखाई दे रहा था, जिसकी शक्तियां बेहद खतरनाक थी। भले ही वो लिक्विड कांच के गोले में बंद था, फिर भी ध्रुवांश को उसकी जंगली शक्तियां महसूस हो रही थी। ये शक्ति वाकई किसी दैवीय प्राचीन जानवर की थी। फिर उस आदमी ने ध्रुवांश के चेतना पत्ते से उस चीज की रकम काटते हुए कहा, यही है उत्तरी दरिया ड्रैगन का खून। जैसा कि तुम जानते होंगे, इसकी कीमत है 70 लाख चेतनांक, जो मैंने तुम्हारे चेतना पत्ते से काट ली है। अब सिर्फ इसमें 1 लाख चेतनांक बचे हैं, लेकिन अब ये ड्रैगन खून तुम्हारा हुआ। उस आदमी की टेलीग्राम पे सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट एफएम किंग, जिसपे रियल एपिसोड सबसे पहले मिलता है। बाकी सभी चैनल को लिब मारो और सुपर योद्धा पॉकेट एफएम किंग को ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट एफएम किंग, जिसपे रियल एपिसोड सबसे पहले मिलता है। बाकी सभी चैनल को लिब मारो और सुपर योद्धा पॉकेट एफएम किंग को ज्वाइन करो। इसलिए उस आदमी को टेलीग्राम पे सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट एफएम किंग, जिसपे रियल एपिसोड सबसे पहले मिलता है। बाकी सभी चैनल को लिब मारो और सुपर योद्धा पॉकेट एफएम किंग को ज्वाइन करो। इसका मतलब तुम अब टेलीग्राम पे सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट एफएम किंग, जिसपे रियल एपिसोड सबसे पहले मिलता है। बाकी सभी चैनल को लिब मारो और सुपर योद्धा पॉकेट एफएम किंग को ज्वाइन करो। काली बिजली का वही इम्तिहान जिसमें मैं पिछली बार नाकाम रही थी। देखा जाए तो किसी प्राचीन जानवर के लिए सबसे जरूरी यही कदम रहा है, इसलिए अभी भी चीजें आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली। मैं पिछले 2 बार इस पड़ाव पर पहुंचकर नाकाम रह चुकी हूं, लेकिन इस बार क्योंकि मेरे पास ये उत्तरी दरिया ड्रैगन का खून रहेगा, इसलिए मुझे थोड़ा यकीन है कि इस बार मैं शायद विकसित होने में कामयाब हो जाऊं। ये सुनते वक्त ध्रुवांश अपना सर हिलाने लगा। उसने भी पिछली बार देखा था
कि काली बिजली का इम्तिहान कितना ज्यादा खतरनाक होता था। मगर अब उसके और अमर पक्षी के बीच खून का रिश्ता हो चुका था। इसका मतलब अगर अमर पक्षी अपनी कोशिश में कामयाब होती तो उसका फायदा ध्रुवांश को भी मिलता, लेकिन अगर गलती से भी वो इस बार भी नाकाम होती तो जितनी बुरी हालत अमर पक्षी की होती उतनी ही बुरी हालत ध्रुवांश की भी हो जाती। इसलिए इस बार ध्रुवांश उसे कामयाब होते हुए देखना चाहता था। तब उसने आ भरते हुए कहा, ऐसा करो, अगले 2 दिनों में खुद को पूरी तरह तैयार कर लो। तुम चाहो तो मेरी चेतना शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हम तुम्हारे काली बिजली के इम्तिहान के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढेंगे। इतना कहकर ध्रुवांश ने उससे कुछ और नहीं कहा और वो सीधे नए योद्धाओं के इलाके में लौटने लगा। जब वो वापस लौटा तो धर्म शक्ति दल के बहुत से योद्धाओं की नजर उस पर हुई। जाहिर सी बात थी कि इतने दिनों में ध्रुवांश के विद्युत इलाके के 8वें हिस्से में पहुंचने की खबर हर तरफ फैल गई थी। ऐसे में धर्म शक्ति दल वालों को जब इस बात का पता चला तो उनके सीने तो गर्व से चौड़े हो गए। कुछ पलों तक लोगों से बात करने के बाद ध्रुवांश तालाब के किनारे पर बने घर में आ गया, लेकिन उसे वहां लैला कहीं दिखाई नहीं दी। ये देखकर वो समझ गया कि वो जरूर ट्रेनिंग करने गई हुई होगी। जब रात हुई तो ध्रुवांश बाहर आकर टिमटिमाते तारों से भरे आसमान को देखता गया और सोचने लगा कि उसके पास वक्त की कमी थी और उसे अभी और बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना था। आने वाले कुछ दिनों में ध्रुवांश कहीं नहीं गया और चुपचाप अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ अमर पक्षी के इम्तिहान की तैयारियां भी करने लगा। वैसे तो अमर पक्षी को इम्तिहान खुद ही देना पड़ता, लेकिन ध्रुवांश उसे पूरी तरह तैयार कर देना चाहता था ताकि वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो सके। इसलिए इन 2 दिनों में अमर पक्षी भी चुपचाप शक्तियां इकट्ठा करती रही और अपने तीसरे इम्तिहान के लिए तैयार हुई। 2 दिन गुजरने के बाद ध्रुवांश नए योद्धाओं के इलाके से जाते हुए उत्तरी कायनात अकादमी से ही बाहर चला गया। वो जानता था कि टेलीग्राम पे सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM किंग, जिसपे रियल एपिसोड सबसे पहले मिलता है। बाकी सभी चैनल को लिब मारो और सुपर योद्धा पॉकेट FM किंग को ज्वाइन करो। तकरीबन आधे घंटे तक उड़ते रहने के टेलीग्राम पे सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM किंग, जिसपे रियल एपिसोड सबसे पहले मिलता है। बाकी सभी चैनल को लिब मारो और सुपर योद्धा पॉकेट FM किंग को ज्वाइन करो। ऐसे में ये जगह काली बिजली टेलीग्राम पे सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM किंग, जिसपे रियल एपिसोड सबसे पहले मिलता है। बाकी सभी चैनल को लिब मारो और सुपर योद्धा पॉकेट FM किंग को ज्वाइन करो। कांच का एक गोला बाहर निकाला। टेलीग्राम पे सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM किंग, जिसपे रियल एपिसोड सबसे पहले मिलता है। बाकी सभी चैनल को लिब मारो और सुपर योद्धा पॉकेट FM किंग को ज्वाइन करो। जिसके बाद उसने जमीन पर आते हुए बड़ा होना शुरू किया। उसके बाद वो एक झटके में उस कांच के गोले में मौजूद उत्तरी दरिया ड्रैगन के खून को अपने अंदर करने लगी। ऐसा करते ही उसने अपने शरीर से ढेर सारी अमरपाश ज्वाला निकालनी शुरू कर दी। इस आग के साथ ही उसका शरीर बड़ा होता गया और कुछ ही मिनटों में वो इतनी बड़ी हो गई कि वो पहाड़ भी उसके सामने छोटा लगने लगा। ध्रुवांश ने जब उस अमर पक्षी को अपनी असली रूप में आते हुए देखा तो वो भी आं भरने लगा। ये दूसरी बार था जब वो अमर पक्षी को इस रूप में देख रहा था। उत्तरी दरिया ड्रैगन का खून अपने शरीर में भेजने के बाद अमर पक्षी के जख्म पूरी तरह भर गए थे। इतना ही नहीं, अब वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो गई थी। तभी अमर पक्षी ने आसमान की तरफ देखकर जोर से चिंघाड़ना शुरू किया, जिससे आसपास की कुदरती चेतना शक्तियों में काफी हलचल होने लगी। देखते ही देखते आसमान में अंधेरा छाने लगा, जो घने बादलों की वजह से था। इन बादलों में इतनी शक्तियां थी कि वो किसी भी जगह को तबाह कर सकती थी। फिर ये बादल जोर से गरजने लगे और उनके अंदर काले रंग की मोटी बिजली तैयार होती दिखने लगी। जैसे ये बिजलियां तैयार होनी शुरू हुई तो ध्रुवांश के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी, जिसके साथ उसने कहा, अब शुरू होता है काली बिजली का इम्तिहान। जब वो इलाका कांप रहा था तब चेतना शक्तियों की लगातार हलचल से आसपास के तिलिस्मी जानवर वहां से बहुत दूर जाने लगे। ऐसी खतरनाक कुदरती शक्तियों से उन्हें बहुत ज्यादा खौफ महसूस होता था। इस बीच ध्रुवांश वहां पर खड़ा काले बादलों में तैयार होती बिजलियों को देखता गया। इन बिजलियों में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जंगली शक्तियां मौजूद थी, जिनके बारे में कुछ कहा तक नहीं जा सकता था। देखा जाए तो 8वें स्तर की बिजली शक्तियां भी इतनी ज्यादा खौफनाक नहीं थी। तभी प्राचीन अमर पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू किए और अपने शरीर से निकलती अमरपाश ज्वाला को और ज्यादा बढ़ा दिया। उसके ऐसा करने पर आसपास के माहौल में काफी गर्मी फैलने लगी, जैसे वो इलाका नर्क बनने लगा था। इतने में प्राचीन अमर पक्षी ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखकर जोर से चिंघाड़ना शुरू किया, जैसे वो आसमान में तैयार होती काली बिजली को हमला करने के लिए उकसा रही हो। पिछली 2 बार नाकाम होने के बाद अब उस अमर पक्षी का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन अंदर ही अंदर
वो थोड़ा डर भी महसूस कर रही थी, क्योंकि अगर वो टेलीग्राम पे सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM किंग, जिसपे रियल एपिसोड सबसे पहले मिलता है। बाकी सभी चैनल को लिब मारो और सुपर योद्धा पॉकेट FM किंग को ज्वाइन करो। बादलों में से बेहद टेलीग्राम पे सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM किंग, जिसपे रियल एपिसोड सबसे पहले मिलता है। बाकी सभी चैनल को लिब मारो और सुपर योद्धा पॉकेट FM किंग को ज्वाइन करो। फिर जिसका इंतजार था, टेलीग्राम पे सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM किंग, जिसपे रियल एपिसोड सबसे पहले मिलता है। बाकी सभी चैनल को लिब मारो और सुपर योद्धा पॉकेट FM किंग को ज्वाइन करो। उसने देखा था कि जब टेलीग्राम पे सर्च करो सुपर योद्धा पॉकेट FM किंग, जिसपे रियल एपिसोड सबसे पहले मिलता है। बाकी सभी चैनल को लिब मारो और सुपर योद्धा पॉकेट FM किंग को ज्वाइन करो। शुरुआत थी, असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। ये ख्याल उसके जहन में आया ही था कि अगले ही पल और भी खतरनाक काली बिजलियां अमर पक्षी पर हमला करने लगी। इस बार बादलों ने अपना खूंखार इरादा बयां कर दिया था। आसमान और ज्यादा अंधेरे से भर गया, जिसमें खतरनाक बिजलियों के हमले अमर पक्षी पर होते गए। वहीं अमर पक्षी तो आंखों में यकीन के साथ अपने पंख फड़फड़ाती रही और इन हमलों का सामना करती गई। इस वक्त तो उसके शरीर से निकलती अमर ज्वाला समंदर में आए किसी सैलाब की तरह लग रही थी, जो किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार ही नहीं थी। दो खतरनाक ताकतें पहाड़ के पास टकराती जा रही थीं, जिनकी टक्कर पर चेतना शक्तियों की लहरें आसपास फैलती जा रही थीं। ध्रुवांश खड़े खड़े अपनी चेतना शक्तियां बाहर निकालता गया ताकि वो इन खतरनाक शक्तियों की लहर से बच सके, मगर नजरें उठाने पर उसे दिखाई दिया कि अमर पक्षी का बचाव धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। यह देखकर ध्रुवांश के चेहरे की फिक्र और ज्यादा बढ़ गई। तभी अचानक आसमान से एक जोरदार बिजली का झटका अमर पक्षी के तैयार किए गए ज्वाला बवंडर को चीरता हुआ सीधा जाकर उससे टकरा गया। इस हमले से अमर पक्षी जोर से चीखने लगी, क्योंकि उसे बेइंतहा दर्द महसूस हुआ। इस हमले के झटके से वो काफी पीछे हो गई और जहां बिजली का हमला हुआ था उस जगह से काले रंग का धुआं बाहर आने लगा। अपनी बेहद ताकतवर अमर ज्वाला के बाद भी वो उस जख्म को जल्दी ठीक नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस हमले से वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई और उसकी आंखों का रंग लाल होने लगा। इस बीच आसमान से बरसती काली बिजलियां भी अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ाने लगी और बेकाबू होकर ढेर सारे हमले अमर पक्षी पर करने लगी। वहीं अमर पक्षी ने अपने पंखों को सामने लाते हुए अपने शरीर को इन हमलों से बचाने की कोशिश शुरू कर दी। इस दौरान काले रंग की आग छोटे छोटे पत्थरों में बदलने लगी थी, जो अमर पक्षी के शरीर पर एक कवच की तरह तैयार हो रहे थे। आसमान से गिरती खूंखार बिजलियां अमर पक्षी से टकराने लगी, जिससे उसके शरीर पर चढ़ा कवच टूटता दिखाई दिया। अमर पक्षी को बहुत ज्यादा दर्द झेलना पड़ रहा था, फिर भी वो इस कोशिश में लगी रही। कुछ मिनटों के ताबड़तोड़ हमलों के बाद उसके शरीर का वो कवच पूरी तरह तबाह हो गया और उसकी हालत काफी खराब लगने लगी। अमर पक्षी के शरीर से ढेर सारा खून भी निकलने लगा था, जिसे देखकर ध्रुवांश और ज्यादा घबराने लगा। तभी उसने इस घबराहट में हड़बड़ाते हुए कहा, अगर ये काली बिजली इसी तरह शक्तिशाली हमले करती रही तो अमर पक्षी के लिए ऐसे बहुत से हमले झेलना तो नामुमकिन साबित होगा। तो क्या काली बिजली के इम्तिहान में इस बार कामयाब हो पाएगी प्राचीन अमर पक्षी, या फिर उसका नाकाम होना ध्रुवांश के लिए खड़ी कर देगा बहुत बड़ी मुश्किल? जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा।